हेलो बच्चों। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है डोजेस फॉर्म एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आप अपना बीएससी नर्सिंग का सिलेबस खोलिएगा, उसमें जो है डोजेस फॉर्म्स एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करके दिया गया है। ठीक है, तो उसमें जो आपका सिलेबस है, यदि आप नर्सिंग काउंसिल का सिलेबस नहीं डाउनलोड किए हैं तो वो कर लीजिए, जिसके कारण जो है आपको ये सिलेबस पता कर सके। देखिए बच्चों, डोजेस फॉर्म इसका क्या मतलब है, पहले हम इस मतलब को जानेंगे। जो हमारा जो हेडलाइन है, हेडिंग है, इसका मतलब जानेंगे। बच्चों, डोजेस फॉर्म का क्या मतलब होता है कि जो हमारा ड्रग है वो किस फॉर्म में है। जैसे कि आप बच्चों पैरासीटामॉल खाते हो, पैरासीटामॉल जो होता है वो टेबलेट फॉर्म में भी आता है। ठीक है, वो जो है इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। ठीक है, वो इन्फ्यूजन फॉर्म में भी आता है। ठीक है, मतलब कि उसको हम लोग आईएम मतलब कि मस्कुलर में भी लगा सकते हैं, आईवी में भी दे सकते हैं और ओरल भी खा सकते हैं। तो देख रहे हो उसका क्या है, डोजेस फॉर्म, मतलब कि लिक्विड कभी कभी क्या सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज ए डोजेस फॉर्म। वैसे ही जो है बहुत सारी ड्रग जो होती हैं, जो कभी क्रीम के फॉर्म में आती हैं, कभी टेबलेट के फॉर्म में आती हैं, कभी लिक्विड के फॉर्म में आती हैं, कभी जो है सस्पेंशन, इनहेलर, इन सब के फॉर्म में आपको देखने को मिलती। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है आपको हेडिंग दी गई है जिसमें कि लिखा गया है डोजेस फॉर्म। और इस डोजेस फॉर्म में आपको मिलेगा ड्रग और एपीआई। बेटा याद रखना, ड्रग या एपीआई, ड्रग वो होते हैं जो रॉ फॉर्म में होते हैं। रॉ फॉर्म मतलब ड्रग बना बनाया है। यदि उसके अंदर कुछ एक्सिपिएंट मिला दें, जैसे कि कुछ बाइंडर मिला दें जो ड्रग को बाइंड करे, कुछ जो है उसमें इंग्रेडिएंट मिला दें, ग्रेन्यूल्स मिला दें। ठीक है, फिर जो है उसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट मिलाए, लुब्रिकेंट मिलाए, तो उसको एक मेडिसिन फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ड्रग हमारा ड्रॉप फॉर्म में होता है और मेडिसिन जो है हमारा बच्चों, वो जो होता है बहुत सारे एक्सिपिएंट मिक्स करके ड्रग और एक्सिपिएंट के साथ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चों ड्रग की बात करने, तो ड्रग की डोजेस फॉर्म देख लें तो ये होती है, ये क्या होती है, ये होती है, मैं इन्हें इसको क्यों करते हैं डोजेस फॉर्म में। अच्छा ये बताओ, किसी ड्रग है, मान लो हमारे पास क्या है, जैसे पैरासीटामॉल है 650 mg का है। ठीक है, 650 मिलीग्राम का है बच्चों। और उसके जब तुम टेबलेट को वेट करोगे बेटा, तो तुमको ना, हाँ, आधा ग्राम में तुमको मिलेगा। आधा ग्राम, 1 ग्राम भी मिल सकता है, मान लो। तो मिलीग्राम को क्या तुम नॉर्मल वेट मशीन से नाप सकते हो? मिलीग्राम को, मिलीग्राम बड़ा होता है कि ग्राम, तो ग्राम बड़ा होता है, मिलीग्राम तो छोटा होता है। तो देखो, एक पैरासीटामॉल को तुम नापते हो आधा ग्राम, 1 ग्राम, आधे जाके नापना, एक टेबलेट उठाना, उसको कांटे पे रख देना। यदि तुम्हारा कांटा 1 ग्राम, आधा ग्राम नाप सकता है तो देखना, नहीं तो सोने चांदी की दुकान पे ये होते हैं। तो वहां पर जो है तुमको ये पता चल जाएगा कि हमारा पैरासीटामॉल तो अधिक है, बड़ा है, अधिक है, वो तो 650 mg है ही नहीं। क्यों नहीं है बेटा? उसको उसके अंदर कुछ एक्सिपिएंट मिक्स किया गया है और उसको मेडिसिन में कन्वर्ट कर दिया गया है। ऐसा क्यों करते हैं हम, डोजेस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं? अब तुम बताओ, तुमसे कोई कहे 650 mg खा लो, खा लोगे? वो तो बेटा नाखून से भी नहीं उठेगा। ठीक है, तो इसी कारण जो है इसको क्यों चेंज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन हमारी बढ़ा देगा। ठीक है, हमारी एब्जॉर्प्शन जो है, क्या स्टोमक में हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, ड्रग की बढ़ा देगा। रिड्यूस डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन जो होगा खराब वो नहीं होगा। कंट्रोल रिलीज होगा, उसको यदि मॉडिफाइड कर देंगे तो जहां पे हमको ट्रिगर आउट करना है, जहां पे हमको रिलीज करना है, उसको एक कंट्रोल अमाउंट में रिलीज कर सकते हैं। इनहेंस एब्जॉर्प्शन, उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं, ये बता दिया मैंने। इनकम्पेटिबिलिटी ड्रग, ठीक है, ये भी बताया। रिड्यूस ड्रग इरिटेशन, ओके, और टेम्पर रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई ऐसा रेजिस्टेंस है तो उसको भी टेम्पर कर देगा। ये रहा आपका क्या, डोजेस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं डोजेस फॉर्म क्या होती है। तो देखो यहाँ डोजेस फॉर्म दिया गया है, लिक्विड, लिक्विड डोजेस फॉर्म है। ठीक है, कैप्सूल है एग्जांपल, टेबलेट है। ठीक है, अब लिक्विड को तुम कैसे ले सकते हो? माउथ के थ्रू ले सकते हो, कैप्सूल को भी माउथ के थ्रू ले सकते हो, मुंह के थ्रू, टेबलेट को भी जो है मुंह के थ्रू ले सकते हो। ठीक है, अब टेबलेट का एक और रूट होता है, बक्कल या सबलिंगुअल, जो जीभ के नीचे रखते हैं बक्कल या सबलिंगुअल, तुम उसके थ्रू भी जो है टेबलेट को ले सकते हो। ठीक है, कैप्सूल को नहीं ले सकते, कैप्सूल काम नहीं करेगा, पर तुम्हारा टेबलेट काम करेगा।
जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, नाइट्रेट की टेबलेट नहीं आती, बच्चे कहते हैं कि जैसे ही आपको लगे कुछ दिक्कत है तो उसको तुरंत जीभ के नीचे रख लीजिए, ठीक है, तो वो होती है टेबलेट, ठीक है, नाइट्रेट वाले ड्रग्स होते हैं, ठीक है। फिर आती है थिन फिल्म्स, ये भी एक ड्रग है, डोजेस फॉर्म में, जो कि बक्कल और सबलिंगुअल में रख सकते हैं, और कहाँ देख सकते हैं, माउथ में, ठीक है। फिर आता है बेटा पैक्टिन कोटेड टेबलेट, ये कहाँ पे, जब इसका रूट होता है, इसका होता है क्लोनिक, यहाँ पे क्लोनिक। फिर आता है सपोजिटरी, इसका इसका क्या होता है रूट, रेक्टल और वेजाइनल, रेक्टल और वेजाइनल सपोजिटरी, ठीक है। सपोजिटरी कैप्सूल फॉर्म में होती है, ऐसे होती है बेटा, ठीक है, उसको बनाया जाता है, जो रेक्टल या वेजाइनल इंसर्ट की जाती है, वहां पे री इन्फेक्शन हो गया तो। फिर होता है स्प्रे फॉर्म में भी आता है, देखे होगे, ड्रॉप फॉर्म में भी, जेल फॉर्म में भी, ये सब नेजल एब्जॉर्प्शन होता है, नाक के थ्रू, ठीक है, देखा होगा, कभी कभी यूज किया जरूर होगा, नाक में दिक्कत आई होगी तो, ठीक है। ऐसे ही ड्रॉप्स है, जेल है, ठीक है, ऑइंटमेंट है, इसको ऑप्थेल्मिक आंखों में भी लगा सकते हैं, जैसे काजल लगाते हैं ना, वैसे ही जो ऑइंटमेंट भी है, जेल भी बहुत सारे आते हैं, देखो दर्द होता है तो जेल लगाते हैं, उस टाइप के जेल्स आते हैं, वो सब जो ऑप्थेल्मिक जो है यूज कर सकते हैं यदि उस टाइप की दवा बनाई गई है तो। फिर आता है बेटा क्रीम, ठीक है, ऑइंटमेंट, ठीक है, इसको ट्रांसडर्मल स्किन पे लगा के सही कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बेटा इनहेलर, इनहेलर देखा होगा तुमने, ठीक है, ये आता है मीटर डोज इनहेलर, एमडीआई, देखा होगा दबंग 1 मूवी में, उसकी माँ जो इनहेलर लेती थी, मुंह में लगाती थी, मारती थी, उसको एजमा था या सीओपीडी था, ठीक है, तो वो था पल्मोनरी, ठीक है, किसी को लंग्स में दिक्कत है तो इस इनहेलर के थ्रू लेता है। और एक्वस इंजेक्शन, एक्वस इंजेक्शन हो गया, फिर हो गया आईली इंजेक्शन, ठीक है, तो एक्वस इंजेक्शन जो है तुम्हारा इंट्रामस्कुलर, मतलब कि आईएम, आईवी, डायरेक्ट वेन में, ठीक है, सबक्यूटेनियस मतलब कि चमड़े में, और इंट्रामस्कुलर, ठीक है, मसल्स में जो पीछे लगाते हैं लेटा के, हाँ वो वाला, ठीक है, वो एक्वस इंजेक्शन हो सकता है। और आईली इंजेक्शन जो होता है इंट्रामस्कुलर ही देते हैं, ठीक है, तो याद रखना, आईली इंजेक्शन जो होता है ज्यादातर इंट्रामस्कुलर ही देते हैं, बाकी का रूट जो है मैंने तुमको यहाँ समझा दिया। यही जो है डोजेस फॉर्म है इसकी, और उसको क्या उसका रूट होता है, ठीक है, तो समझ में आ गया स्प्रे का क्या है, ड्रॉप्स का क्या है, जेल का क्या है, उसको नेजल देते हैं, ऑइंटमेंट है तो उसको ऑप्थेल्मिक भी दे सकते हैं, ड्रॉप को भी दे सकते हैं। तो यहाँ देखो एरो मैंने यहाँ बना हुआ है, इस एरो को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, बहुत इजी फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहाँ पर आइए तो देखते हैं रूट्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा हेडिंग है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए, तो ड्रग ड्रग में बी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ड्रग में बी एडमिनिस्ट्रेशन बाय द वेरियस रूट, द चॉइस ऑफ द रूट ऑफ द गिवन patient depend on the property of the drug and the patient requirement. A knowledge of the advantage and disadvantage of the different route of the drug administration is essential appropriate use of drug. जिसमें जो है तुम्हारा रूट की बात करने, तो बच्चों तुम लोगों ने कभी कभी देखा होगा या किसी को इंजेक्शन लगा भी होगा, कोई देखते हो, कोई मुंह के थ्रू दवा ले रहा है, कोई जो है पीछे लगवा रहा है, कोई आगे लगवा रहा है, मतलब आगे मतलब स्किन में लगवा रहा है, कोई बाह में लगवा रहा है, ठीक है, कोई जो है लेटा हुआ है उसको ड्रिप चढ़ रहा है, तो ये सब बेटा क्या रूट है दवा देने का। इससे फायदा क्या है हमारा, कि मान लो कोई पेशेंट है अब बेहोश है, तो उसको तुम क्या टेबलेट खिलाओगे, नहीं ना, तो उसको सुई लगाओगे तुम, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो यही बेटा दवाओं की रूट्स होती हैं, डोजेज होती हैं, जो आपको मैंने पढ़ाया। तो वही चीज यहाँ पर है कि यहाँ पे इंटरनल, पेरेंटल और लोकल रूट, ये ज्यादातर रूट यूज की जाती है किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन दिया गया है जिसमें ओरल रूट, ओरल रूट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रूट, क्या कहते हैं बेटा, इंटरनल, स्पेलिंग देखो ENTERAL, इंटरनल रूट, ठीक है। फिर होता है पेरेंटल रूट, पेरेंटल रूट में आता है इंजेक्शन, जितने भी होते हैं आपके, ठीक है, जो कि तुम IM लगते हैं, नस में लगते हैं, मसल्स के अंदर लगते हैं, स्किन पे लगते हैं, देखो इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, ठीक है, ये सब होते हैं। फिर इंट्रा एट्रियल, ठीक है, तो आपको 3-4 ही पढ़ाऊंगा मैं, वो इंपॉर्टेंट है। फिर इनहेलर, जो आप MDI मीटर डोज इनहेलर के थ्रू लेते हो, ठीक है, जो दबंग मूवी में उसकी माँ लेती थी, ठीक है, जिसको अस्थमा था, तो उनको इनहेलर टाइप का लेते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल क्या होता है, तो ये जो होते हैं एडहेसिव यूनिट्स के रूप में होते हैं। ट्रांसम्यूकोसल, ट्रांसम्यूकोसल क्या होते हैं, जो रेक्टल साइड में,
नेजल नाक के थ्रू, सबलिंगुअल ऐसे दिए जाते हैं। दिस इज द ट्रांसम्यूकोसल। फिर आता है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल जो होते हैं बच्चे वो स्किन पे लगाए जाते हैं, स्किन एरिया में, ठीक है, स्किन पे लगाए जाते हैं, जो कि टॉपिकल यूज किए जाते हैं, जैसे स्किन पे, चमड़े पे जो आते हैं, जो क्रीम है, ऑइंटमेंट है, वो सारी चीज। ट्रांसडर्मल की बात करने तो ट्रांसडर्मल जो होते हैं एडेसिव यूनिट होते हैं, एडेसिव अप्लाई किए जाते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका रूट के बारे में। अब बाकी जो है मैं आपको आगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि जो है इसका आगे इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।